अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे लोसिस टैबलेट के बारे में होगी हमारी ये वीडियो। आज हम बात करेंगे कि ये टैबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे इससे इस्तेमाल करना है। मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन पूरी सुना करें ताकि आपको सही से इस मेडिसिन के इस्तेमाल का पता लग जाए। पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसकी कंपोजिशन में L-मिथाइफोलेट, B12 और B6 पाया जाता है। डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब मज़ीद तफसील से जानते हैं लोसिस टैबलेट के बारे में कि इस टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिन फ़ीमेल का हमल मुस्बत नहीं बनता उनके लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। यानी जिन ख़वातीन की प्रेगनेंसी मुस्बत नहीं होती तो उनके लिए ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है और वो ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन औरतों का हमल बार बार ज़ाया होता है जिसे मिसकैरेज कहते हैं तो उनके लिए भी मुफीद टैबलेट है और इस टैबलेट को लेने से मिसकैरेज नहीं होगा और प्रेगनेंसी मुस्बत हो जाएगी। इसके अलावा ये टैबलेट हीमोलिटिक एनीमिया में बहुत मुफीद है। हीमोलिटिक एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी को हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं और ऐसी बीमारी के लिए लोसिस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा मैगलोब्लास्टिक एनीमिया सेल्स में भी मुफीद है। ये भी खून की कमी की इकसाम है। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है तो ये बोन मैरो जैसे जिसे कहते हैं, यानी कि हड्डियों में वाइट ब्लड सेल्स की कमी को कहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी के लिए भी मुफीद है और इस टैबलेट को एहतियाती तौर पर फोलिक एसिड की कमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट के इस्तेमाल से मतली और उल्टी आ सकती है, पेट में गैस का होना, भूख की कमी, कब्ज़ का होना। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिव लोग इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टैबलेट रोज़ाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। अगर मेडिसिन से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंडेशन ले लें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।